आप सभी का वेलकम है अपने YouTube चैनल इलेजेंट अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारे प्रैक्टिस सेट 3rd है। फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग चैनल में देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी लोग जल्दी से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो के एक बार शेयर कर दें। हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 101 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100 तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे, कावेरी नदी किनारे, कृष्ण नदी किनारे या गोदावरी नदी किनारे? हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुतुब शाही राजवंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर को स्थापना की गई थी। हैदराबाद शहर की स्थापना कहाँ की गई थी? मूसी नदी के तट पर। कब की गई थी? 1591 ईस्वी में। किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। सलीम अली पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? कहाँ स्थित है? सलीम अली पंछी अभयारण्य गोवा में स्थित है। देखिए, सलीम अली भारत के एक प्रसिद्ध पंछी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। इनको भारत की बर्डमैन कहा जाता है। भारत के बर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में, जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? कौन से नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, रोलेट ग्रोस या इंडियन ओपन? ये हमारे इंडियन ओपन नहीं है। ठीक है, कौन कौन से है? यहाँ दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उचित विकल्प इंडियन ओपन है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम है जो इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, रोलांड गोरोस है और विंबलडन से और यूएस ओपन से। ठीक है, आप लोग सारे को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? इसार्किया कोली, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम और लसीमेनिया? किसके कारण होता है? लिसीमेनिया के कारण होता है। देखिए, कालाजार रोग लिसीमेनिया डोनावनी नामक प्रजीव प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक बालू मक्खी है। कालाजार से प्रभावित होने वाला अंग अस्थि माजा, इंग्लिश में उसे बोन मैरो भी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, शांतिवन, किसान घाट या सौदय अटल? अटल बिहारी की समाधि स्थल के नाम सौदय अटल है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम सौदय अटल है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है और चौधरी चरण की समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र क्षमता और बंधुओं के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? किस संविधान से लिया है? फ्रांसीसी संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? यह हमारे फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? दिल्ली की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने ही बनवाई थी। देखिए, दिल्ली की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाई थी, जबकि आगरा की मोती मस्जिद को किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। दोनों का कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई थी? 1969 को, 1973 को, 1975, 1993? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई थी? 1973 को शुरू हुई थी। देखिए, देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेटल, कोर, मैग्मा या क्रस्ट? ऊपरी परत को पूछा गया है। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं।
पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपर्वतीय और मध्यवर्ती को परत को क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और अतिरिक्त पटल को क्या बोलते हैं? कोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका गुच्छा। कोशिका गुच्छा को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? दिल में, हार्ट में, गुर्दे में, किडनी में, फेफड़े लंग्स में या जिगर में? कहाँ पाई जाती है? ये हमारे किडनी में पाई जाती है। ओमेन कैप्सूल। स्तनधारी प्राणियों के गुर्दे में कोशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है। ये रक्त से तरल रूप में उपस्थित पदार्थों को मूत्र के रूप में छानने या फिल्टरिंग, ठीक है, फिल्टरिंग की क्रिया में भाग लेने वाला ऑर्गन है। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या सोइडोमोनास? कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या अरुणाचल प्रदेश में? साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बैटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने? राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, भारतीय देशी राज्यों के संबंध में राज्य में हड़प नीति या विपाक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू की थी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया और प्रथम राज सतरा था। प्रथम राज कौन था? सतरा, ये भी याद रखिएगा। इसे 1848 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? सिरोज झिल्ली या क्यूटेनियस झिल्ली या म्यूक्स झिल्ली या साइनोवियल्स झिल्ली? किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली है। त्वचा एक प्रकार की एपिथेलियम झिल्ली, ठीक है, एपिथेलियम झिल्ली है जिसे क्यूटेनियस झिल्ली भी कहते हैं। दोनों नाम सेम है, ठीक है ना। होज ई सुल्तानी एक है, क्या है? मीनार है, बड़ा जलस्य है, महल है या मस्जिद है? क्या है? बड़ा जलस्य है। देखिए, होज ई सुल्तानी एक बड़ा जलस्य है जिसका निर्माता सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था और यह जलस्य दिल्ली में स्थित है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा था, वीडियो को भाई लाइक कमेंट शेयर तो करो। जितने में न्यू हुए चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दे भाई। 1799 की श्री रंगपट्टम्स की लड़ाई में अंग्रेज ने किसे हराया था? नजीब जंग को, टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को या पेशवा को? किसे हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था। देखिए, 1799 ईस्वी में चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को हराया था और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलजेली थे। ये भी याद रखिएगा आप लोग। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंकित किया? 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को? कब अंकित किया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? कमेंट से कमेंट कीजिएगा आप लोग। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंकित किया। 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू किया गया। पूर्ण जब पूछेगा लागू किया गया 1950 बोलिएगा, अंकित 1949 में। मानव शरीर की सामान्य तापमान कितना होती है? 26 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री, 98.6 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री सेल्सियस होती है? सेल्सियस में पूछा गया, बताए आप लोग। 37 डिग्री सेल्सियस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? मध्यशिरा में, रंध्र में, फ्लोम में या जाइलम में? रंध्र में होता है। देखिए, पादप में गैसों का आदान प्रदान इनकी पत्तियों में स्थित रंध्रों द्वारा होती है। पौधे के पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, जिन्हें रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या गोदावरी नदी पर? जिनका भी आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, उनका आंसर राइट है। देखिए, विश्व के सबसे बड़ी नदी दिव्य मजुली है। कौन सी है? दिव्य मजुली है, याद रखिएगा। मजुली कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। खादर और बागर किस मृदा के प्रकार है? जलोढ़, काली, लेटराइट, लाल। कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो है खादर और बागर की मृदा के लिए एक प्रकार की है। देखिए, खादर और बागर जलोढ़ मृदा, जिसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, सॉइल के प्रकार है। खादर नई जलोढ़ मृदा से, जबकि बागर पुराने जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। ये याद रखिएगा, खादर किसे नई जलोढ़ से, और बागर जो है पुराने जलोढ़ से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट होने कीजिएगा। दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाती है। ठीक है। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? एडिनोसिन फॉस्फेट को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, ग्लाइसिन डाइफॉस्फेट को या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। देखिए, आईने एवं अकबरी या अकबरनामा का लेखक कौन है? अकबर है या जियाउद्दीन बोरनी है, अब्दुल फजल है, अब्दुल कादिर बदायूनी है? कौन है? आईने और अकबरी और अकबरनामा का लेखक कौन है? कमेंट करें आप लोग। अब्दुल जो फजल है, आईने और अकबरी और अकबरनामा के लेखक है। आईने और अकबरी और अकबरनामा की एक भाग है। इसकी लेखक अब्दुल फजल है। अब्दुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्राइड, जिंक फॉस्फाइड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड से चूहे मारने की दवा की रासायनिक प्रयोग किया जाता है। चूहे मारने की दवा में जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 रासायनिक नाम है, प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण फैलता है? H5N1, H1N1, H1N5, H3N6? बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस के कारण फैलता है। देखिए, बर्ड फ्लू जो होती है एवियंस एन्फ्लुएंजा पंछी में H5N1 नामक वायरस के कारण, जबकि स्वाइन फ्लू सुअरों में H1N1 वायरस के कारण फैलता है। याद रखिएगा, जो स्वाइन फ्लू होते हैं सुअरों में H1N1, और जब भी बर्ड फ्लू बोलेगा H5N1। और इसका देखिए रासायनिक नाम याद रखिएगा दोनों का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग बोलिएगा आप कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है या डायरेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, कौन से टॉपिक पढ़ना है आप लोग बोलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।